जो महिलाएं विवाह से पहले फोन करती, गुजरात में फोन बहुत करते, शादी जब तय होती, एंगेजमेंट होता है, तो लड़की फोन करती अपने बनने वाले पति को, बड़ी भोंदू है, बेशरम, फोन करती, कहती है डबल मंजिल फ्रिज है कि नहीं, डबल मंजिल फ्रिज चाहिए और 1 लाख का बेड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और फ्लैट में रहूंगी, फ्लैट में, और फ्लाइट में उड़ूंगी, और मार्केट घुमाने के लिए कार चाहिए। तो मेरे भगत का फोन आया कि इतनी मांग कर रही है, क्या करूं? हमने कहा तुम बोल दो हमको तुम ही नहीं चाहिए, छोड़ो उसको बेईमान। तो बोल दे हमको तुम नहीं चाहिए। तो उसको बड़ा झटका लगा उस लड़की को। हमने कहा उसके साथ शादी करना ही मत, क्योंकि इसको एक बार भी नहीं बोला कि पति चाहिए, या बोला सोफा चाहिए और फ्रिज चाहिए, ये फ्रिज के साथ ब्याह कर रही कि तुम्हारे साथ कर रही। बहुत बेकार औरत है, लई ना आयो नहीं चुड़ैल है, तुमका मारिन डरी है। फालतू बकवास, ये सब चक्कर में ही मत पड़ो। तुम पति पत्नी प्रेम से रहोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में 1 फ्रिज नहीं 2-2 फ्रिज हो जाएंगे, 1 मकान नहीं 3-3 मकान हो जाएंगे, 1 कार नहीं 2-2 कार हो जाएगी, और 1 साड़ी नहीं 100-100 साड़ी रखी रहेंगी। तुम प्रेम से रहो, अपने पति से प्रेम रखो, उसको खुश रखो, फिर तो लक्ष्मी बरसेगी, तुम संभाल नहीं पाओगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैं जब अपने गुरु के आश्रम पर आया, उस दिन मैं जमीन पे सोता था, और उसके बाद वो खरखट्टी खटिया पर सोते थे, बिछाते उछाते कुछ नहीं, सोई गए। नींद इतनी अच्छी आती थी कि कभी कभी खाट से नीचे लौट के गिर जाते थे। बहुत सुख से रहा हूं, कभी मैंने गुरु से नहीं कहा कि ये चाहिए वो चाहिए, हमने बस यही कहा कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब जहां जाता हूं वहां अच्छा बिस्तर मिल जाता है, अच्छा रहने कमरा मिल जाता है। अब यहाँ भी अच्छा मिला हमको, हमारे आश्रम से भी अच्छा कमरा है, सुंदर है, बेड भी अच्छा है, नीचे बिछावन अच्छा है, लाइट अच्छी, पंखा अच्छा, खिड़की दरवाजा पर्दा सब अच्छा, सब VIP किसी ने बनाया है। तपस्या करोगे तो आपकी समस्या का निदान तो सुरेंद्र केसरवानी कर देंगे। ऐसे बहुत से भक्त मिल जाएंगे, उदय राम बिंद मिल जाएंगे, खड़े सजीवन मिल जाएंगे, अभिषेक मिल जाएंगे, प्रयागराज वाले मिल जाएंगे, फतेहपुर वाले मिल जाएंगे। अरे ये सब जितने बैठे हैं सब मिल जाएंगे। तपस्या सही होनी चाहिए साधु की, साधु का ब्रह्मचर्य वैराग्य तपस्या टाप की हो, कुछ कमी ही नहीं। ये तो सब साधारण चीजें हैं, इसमें क्या रखा है। और संतोष भी रखना चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष क्यों नहीं करते? घर की स्थिति परिस्थिति को भी देखिए, कंडीशन पोजीशन सिचुएशन देखकर डिसीजन लीजिए। बार बार रिएक्शन क्यों करते हो? इन्फेक्शन क्यों फैला रहे हो घर में? शांति बनाए रखो, घर की स्थिति का आकलन भी कर लो, इतना सुख पाओगे पड़ोसी भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतना सुखी काहे। पूरा ज्ञान प्राप्त करो। किसी की मृत्यु हो जाए तो भी मन में ज्यादा विचलित मत होइए आप, क्योंकि मृत्यु आपके अनुसार नहीं होगी, ना आपकी होगी ना आपके किसी प्रेमी की होगी। मृत्यु का टाइम टेबल तो उसके प्रारब्ध के अनुसार सेट है, उसमें तुम फेरबदल नहीं कर सकते। कल एक सज्जन मिले, रेलवे स्टेशन मास्टर थे, द्विवेदी जी, सहसो गांव के, आए हैं आज, तो रोने लगे। उनकी उम्र होगी 70 साल, वो भी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, लेकिन बुढ़े जैसे दिखते थे। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अम्मा बीमार हैं तो ठीक नहीं हुई रही, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा आशीर्वाद देता हूँ, वो ठीक नहीं होंगी, अब वो मर जाएंगी। तो रोने लगे। हमने कहा जो सच है वो बता दिया मैंने, अब सेवा कर लो। सेवा कराने के लिए ही रुकी, तुम्हारे प्रेम में रुकी, बस सेवा कर लो, कर्मों के कर्जा से छुटकारा पा लो, अम्मा की सेवा करो और कुछ नहीं। तो रोने लगे स्टेशन मास्टर। हमने कहा रो बिल्कुल मत, क्योंकि सबकी अम्मा मरती है और सबकी बेटी पैदा होती है, और सबके बाप मरते हैं और सबके बेटा पैदा होते हैं। जब लोग मरेंगे नहीं तो पैदा कैसे होंगे? मरने दो, पुराना शरीर छूटने दो, नया शरीर मिलने दो। मृत्यु क्या है?
पुराने शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु ऐसा नहीं कि आत्मा मर जाती है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पाव का, न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषित मारुता। जिसे शस्त्र से छेदन किया नहीं जा सकता, जिसे जल से भिगोया नहीं जा सकता, विक्रम के सर्वन, जिसे हवा से सुखाया नहीं जा सकता और जिसे आग में जलाया नहीं जा सकता, उस अविनाशी तत्व का नाम आत्मा है। और वही आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर है। और जब तक वो रहता है तब तक शरीर जिंदा रहता है। वो शरीर को जब त्याग करता है तो शरीर मर जाता है। फिर वो आत्मा नए शरीर को धारण करता है। ये आत्मा की यात्रा निरंतर चल रही है, 84 लाख योनियों में चल रही है। इस ज्ञान को क्यों नहीं समझते? और जिसका जिस तरह से मृत्यु उसके भाग्य में लिखी उस तरह से होगी ही। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू चलता चल, बढ़ता चल, तू चलता चल, बढ़ता चल, तू चलता चल। घिर जाएगा अंधकार जब, घिर जाएगा अंधकार जब, बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का, किसे पता क्या उड़ चलने का। आ जाता कब बेला है, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी। बैठ गया तो मन की होगी कैसे ये अभिलाषा पूरी, कैसे अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में। जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी हो, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़
बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने वस्त्रों को जैसे मनुष्य चेंज करता है, नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। समझना, शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ है, जिसमें राम ने बाली का वध किया था। बाली की पत्नी तारा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति ही सहारा होता है। तारा को बहुत दुख हुआ। बाली ने मरते समय पूछा राम से, कारण कवन नाथ मुझी मारा। मारने वाले को भी नाथ कह रहा है। समझ आ गई, ज्ञान हो गया। हे नाथ, कौन सा कारण है जो आपने हमको मारा? मैं बैरी सुग्रीव पिया, मैं आपका दुश्मन हो गई, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पिया। राम को करुणा आ गई। राम कहते हैं, कहो बाली मई देवू जियाई, राज करहो पंपापुर जाई। हे बाली, यदि कहो तो फिर जीवित कर दूं और पंपापुर में फिर से राज्य करूं। अब मुझे दया आ गई, क्योंकि मैं कारण बता नहीं पा रहा हूं। बाली ने कहा, जीने की इच्छा नहीं, लेकिन मेरा एक बेटा है अंगद, इसका हाथ मैं आपके हाथ में पकड़ाता हूं, बस इसकी रक्षा करना। राम ने अंगद को युवराज पद पर चुन दिया और राजपद पर सुग्रीव का चुनाव कर दिया। राम ने यह नहीं सोचा अपने भाई लक्ष्मण को इस गद्दी पर बिठा दो। आजकल के राजनेता सोचते हैं गद्दी हमारे पास ही रहनी चाहिए, चाहे हम कितनी रद्दी हैं पर गद्दी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भद्दी हो जाए पर गद्दी रखेंगे। कितने साधु लोगों में भी महंत की गद्दी पर बैठ गए, बहुत मुश्किल आ गई। आश्रम सब सत्यानाश हो रहा, गद्दी छोड़ ही नहीं रही। हर गद्दी पर रद्दी आदमी बैठ गया। त्याग वैराग्य नहीं, विवेक नहीं, योग्यता ना हो तो गद्दी छोड़ देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो भी गद्दी छोड़ देना चाहिए। गद्दी नहीं चाहिए, हमें तो कार्य करना है। रावण का वध किया, विभीषण का राज तिलक कर दिया। विभीषण, तुम इस राजगद्दी पर बैठो। विभीषण ने कहा, प्रभु चरण तो रख दो लंका के अंदर, राजमहल में, बड़े महल। मेरे आचरण तुम्हारे अंदर आ गए, अब चरण वहां नहीं आएंगे। राम लंका देखने भी नहीं गए।
राम ने कहा सोने का हिरण मेरी भार्या सीता ने देखा तो यहाँ तक दशा, अब लंका का सोना देखूंगा तो दुर्दशा होगी, अब मैं तो देखूंगा ही नहीं। देखन की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। नहीं मिलने की चाहना, ना छुटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कहूं न मन को रोच। त्याग, जहां त्याग होता है वहीं पर भगवान के गुण पैदा होते हैं। जहां राग है, भोग है, लोभ है, लालच है, काम वासना जहां क्रंदन कर रही है, क्रोध जहां भस्मासुर बन करके जला रहा, वहां भगवान के गुण पैदा नहीं होते, वहां तो राक्षस के दुर्गुण पैदा होते हैं। इसलिए अपने भीतर त्याग भी पैदा होता है। मैं आपको कथा सुना रहा था, तारा को सुनाया राम ने। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि तत्वों से बना हुआ ये शरीर है तारा। गगन शरीरा पंच रचित अधम शरीर। राम कहते ये अधम शरीर है, 5 तत्वों से बना अधम शरीर। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवनीति तुम कहीं लगी रोवा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवनीति तुम कहीं लगी रोवा। हे तारा, जीव तो अविनाशी है, नित्य है, अमर है। जो शरीर है वो तत्वों से बना हुआ तुम्हारे सामने पड़ा सो रहा है। तत्व भी अमर है, तत्व मरते नहीं है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि पृथ्वी के कण को मिटाने के लिए हम एटम बम का विस्फोट कर दे, लेकिन उनका अंतिम कण रहेगा, वो हम मिटा नहीं सकते। इसलिए ये पृथ्वी और जल, जल को तुम भाप बना देते हो खौला करके, लेकिन भाप बनकर फिर वो ठंडी होकर जल बन जाती है। जल को क्या मिटा सकते आप? ना मिट्टी को मिटा सकते हो। मिट्टी को ईंट बना देते हो, ईंट बनकर भी 100-200 साल के बाद वो फिर घिस घिस कर मिट्टी ही बन जाती है। नहीं तो इतना लोग मिटाते तो पृथ्वी ही मिट जाती, पूरा पानी ही मिट जाता। तुम कुल्ला करते हो तो भी पानी नहीं मिटता है, तुम्हारे पसीना निकलता है तो फिर वो पानी में ही बदल जाता है। और प्रकृति स्वयं शुद्ध करती रहती है। वायुमंडल में इतना प्रदूषण फैलता है, सब रात भर में प्रकृति शुद्ध कर देती है। धरती पर इतनी गंदगी लोग करते हैं, धरती उसको सब एग्जॉस्ट कर देती है, शुद्ध करती। जल में लोग इतनी गंदगी करते, जल कल 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 कर प्रवाहित होकर के उसको सब फिर से शुद्ध करता है। मनुष्य बड़ा विचित्र व्यक्ति है। जल को शुद्ध करने के लिए कहते हैं भगवान ने मछली और कछुआ बनाया, तो जल शुद्ध करता। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए पंछी बनाया, और पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए सूअर बना दिया। जहां गंदगी हो सूअर खा लेगा। अब जल की सफाई मछली और कछुआ करते, पृथ्वी की सफाई सूअर करता, आकाश की सफाई पंछी कर देते। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो तीनों सफाई करने वालों की भी सफाई कर देता है, ये उन्हीं को खा जाता है। बहुत विचित्र प्राणी है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। तारा, एक तर्क आता है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण बेहोश थे, मूर्छित थे, तो राम रो रहे थे लक्ष्मण को गोद में लेकर। और जब बाली की मृत्यु हुई तो राम तारा को समझा रहे, आत्मज्ञान दे रहे। उस समय आत्मज्ञान कहाँ चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान खुद क्यों रो रहे?
भगवान कह रहे हैं पंच रचित ये अधम शरीर, ये बाली का शरीर अधम है, क्योंकि इससे बड़े अधम पाप भी, इसके मरने से दुखी नहीं होना चाहिए। और लक्ष्मण का शरीर पावन शरीर है, क्योंकि वो भगवत सेवा में लगा हुआ था, इसलिए उसके लिए रोना चाहिए। भगवत भक्ति कर रहा था, रोना भी किसके लिए है ये भी समझना चाहिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरा मंडप फुल है, बहुत आनंद आता है। और मैं चाहूंगा, आपको राम को मानते हैं, आप कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते, शंकर को मानते, हनुमान को मानते, कबीर को मानते, बुद्ध को मानते हैं या नानक देव को मानते हैं, चाहे जिसको मानते हो या किसी गुरु के शिष्य हैं आप, फिर भी सत्संग जो है किसी पंथ का नहीं होता है, सत्संग तो कल्याण के लिए होता है, सबको सुनना चाहिए। जय जय जय। सत्संग सबको सुनना चाहिए। महाराजा दशरथ कान के पके हुए बाल देखकर रोने लगे। सुमंत ने पूछा क्यों रोते? बोले मैं बूढ़ा हो गया। तो इसमें आश्चर्य क्या? बोले अभी तक कोई बच्चे जन्म नहीं लिए। अरे बस इसके लिए गुरु वशिष्ठ से कहिए आप रोइए मत। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रिष्ठ यज्ञ के लिए बताया और सिंगी ऋषि के पास भेजा, कहा उनको आमंत्रित करिए, एक के बजाय 4 पुत्र। गुरु भक्ति से लाभ हुआ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में खुशियां फैल गई। खूब भक्ति करो, खूब सत्संग सुनो, सब मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। गुरु मंत्र भी लो। महाराजा दशरथ के आंगन में खुशियां आ गई। न धन कम रहेगा, न धन्यवाद कम रहेगा। बस भक्ति करो, रोज प्रवचन सुनो, रोज दान भी करो। हमारे महान भक्त श्री सुरेंद्र के शर्वानी व्यास गादी पर आए, शिवम के शर्वानी भी व्यास गादी पर आए, उनके पुत्र। और वे कुछ मुझे भेंट करना चाहते। क्या भेंट करना चाहते? रोज गुरु का ध्यान करते हैं, रोज गुरु का प्रवचन सुनते हैं, रोज सुबह शाम गुरु वंदना करते हैं और रोज गुरु के श्री चरणों में एक थैले में दान रखते हैं। तो दान का जो पॉलीथीन है वो गुरु को अर्पित करना चाहते हैं। ले लो, स्वीकार कर लो, तो ताली क्यों नहीं बजाते? बहुत अच्छा है। तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरताने, दान किए धन ना घटे, कहिगे संत कभी। दान किए धन ना घटे, जो है ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। चल जो बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशिनी, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, भावना भय नाशिनी।
आप उनके पुत्र हैं श्री शिवम केशरवानी जी। रोज दान अर्पित करते हैं, कोई दिन 50 रुपये, कोई दिन 100 रुपये, कोई दिन 10 रुपये, कोई दिन 20 रुपये, कोई दिन 200 रुपये, कोई दिन 500 रुपये, जो श्रद्धा बनी। ताली बजाओ। जल वर्षा तो आपने देखी है, आज दान वर्षा भी देखा है। नित्य दान करने से घर में बरकत होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, जैसे इनके ऊपर हुई है। ये दान करने से वो और ज्यादा अमीर हो गए, धनवान हुए, फटाफट से काम होते हैं। दान में वो शक्ति है, आपके जीवन के रास्ते में जो बाधा है उसको भी दान खत्म करता है। ये दान में ताकत होती है। इसलिए नित्य गुरु वंदना करो। कोई भी पंथ तुम्हारा हो, पंथवंत हो ना हो, कितने लोगों का दारू पंथ। दारू छोड़ दो और अपने घर में एक दान पात्र रखो, छोटा सा दान पात्र दिखाइए। दान पात्र यहां लाइए ना, यहां क्यों नहीं लाते, यहां लेकर आओ। छोटा सा दान पात्र रखो। इन्होंने तो दान पात्र के बजाय पॉलीथीन में ही रख लिया। ये देखिए दान पात्र है। कल मैं एक कथा सुना रहा था, आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है। बड़ी प्यारी कथा है, आपा तजय। उसमें मैं सुना रहा था कि एक गांव में मंदिर बन रहा था, तो उस मंदिर में कारीगर मजदूर काम कर रहे थे। एक महात्मा वहां से होकर गुजर रहा है। एक कारीगर से पूछता है, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मजदूरी कर रहा हूं। दूसरे कारीगर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, दिन भर रहा। तीसरे कारीगर से पूछा, बोले पेट भरने के लिए कमा रहा। चौथे से पूछा, उसने कहा कि परिवार के लिए मर रहा। पांचवें से पूछा तो उसने कहा कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। काम तो सभी एक ही कर रहे हैं, लेकिन सबकी सोच जुदा जुदा है, भावना जुदा जुदा। जिस कारीगर ने कहा कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसके चेहरे पर खुशी थी, प्रसन्नता थी। और जो कह रहे थे दिन भर रहा हूं, मर रहा हूं, पेट भर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, परिवार पाल रहा हूं, उनके चेहरे पर टेंशन और चिंता थी। याद रखना, जो भी सुबह से लेकर शाम तक कार्य करो, ये समझो कि भक्ति का कार्य कर रहा हूं, सेवा का कार्य कर रहा हूं और धर्म का कार्य कर रहा हूं। कर्म को पूजा बनाइए, पूजा को कर्म मत बनाइए, बहुत खुशी मिलेगी। दुकान में काम करो, टाइम पर पहुंचो दुकान में। कितने लोगों को दुकान तो सेंट्रल जेल लगती है, देर सवेर खोलते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर कहते दुकान नहीं चलती। दुकान कैसे चलेगी, तुम ही चलते रहते हो। जब बैठते ही नहीं हो, दुकान क्या चलेगी? तुम ही चले गए, अब दुकान चली क्या? वो बैठी है, ठीक है। दुकान पे टाइम से आधा घंटे पहले पहुंची, आधा घंटे बाद को दुकान बढ़ाइए और स्नान करके बैठ जाइए। बिल्कुल फ्रेश चेहरा, गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ, अधमरे होकर मत बैठिए। ग्राहक से मुस्कुरा कर बोलिए, प्रेम से बोलिए ग्राहक से। ग्राहक तुम्हारा देवता है, दुकान मंदिर है, तुम पुजारी हो। राजनीति भी करिए तो हंसते हंसते करिए, देशभक्ति समझकर करिए, राजनीति को धंधा मत समझिए। और मैं निवेदन करूंगा, साधु भी बनिए, खुश होकर के साधना कीजिए। गुस्सा में साधना करना, तुम्हारी साधना का फल भी भस्म हो जाए। करुणावान बन जाइए और प्रसन्न रहिए। एक संत जब प्रसन्न होता है
उसकी प्रसन्नता से करोड़ों भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए संत को प्रसन्न रखना। भक्ति कीजिए वो भी, आपकी भक्ति भी मुस्कुराती हुई होना चाहिए। भक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए, हंसते रहो, भक्ति की साधना करते रहो। सुबह शाम वंदना करो, आरती पूजन करो, थोड़ा ध्यान भी करो 2-5 मिनट। और कबीर ने तो यहां तक कहा है कि जो कुछ करूं सो पूजा, जो भी करूं वो ऐसा पवित्र कर्म करूं कि पूजा से कम ना हो। झाड़ू भी लगाओ तो बस झाड़ू लगाना कोई अपमान की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने मेहमानों के पत्तल जूठे उठाए थे, जूठे पत्तल उठा करके कृष्ण भगवान बन गए। और तुम अपनी जूठी थाली उठाने में ही अभिमान है तो तुम क्या बनोगे? कंस और रावण बनोगे, भगवान नहीं बनेगे। कितने लोगों को तो इतना अभिमान है कि अपना पत्तल भी उठाना मुश्किल है। सेवा करने का भाव कृष्ण से सीखो। कितनी नम्रता थी कृष्ण भगवान में, कितनी विनम्रता थी भगवान राम में। दंडवत प्रणाम करते थे। विनम्र व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, सरल व्यक्ति ही सुख पा सकता है। और याद रखना, प्रसन्न मुद्रा में जो रहता है उसकी मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाती है। चिंता करने वालों के लिए संसार चिता है, प्रसन्न रहने वालों के लिए संसार फूलों की सेज है। और हाईटेक सुपर मैनेजमेंट रखने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, आलसियों के लिए संसार नरक है। और याद रखना, जैसे एक किसान खेत की एक एक घास को बीन बीन कर निकालता है, तब उसमें बीज बोता है, फिर फसल होती है, ऐसे अपने जीवन के दुर्गुणों की घास को नोच नोच कर निकाल दीजिए। तब उसमें देखिए कर्म के बीज बोइए, फिर शांति की फसल पैदा हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। जैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं, तैसे ही सज्जन कोई दुर्गुण नहीं है, कोई आदत नहीं है, दुर्व्यसन को हटाते, दुर्गुणों की घास से मुक्त जीवन का खेत है। सुख शांति की फसल लहलाएगी इसमें, बिल्कुल चिंता मत करना।